आइए हम सब आज बहुत ऑसम वर्ड है। आज 4 लाइट्स बंद कर दो भाई। आज हम सब खोलेंगे ओल्ड टेस्टामेंट का नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जो आज मैं शेयर कर रहा हूं इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये आपको फ्यूचर के प्रति प्रिपेयर कर सकता है कि आपको आने वाले समय में किस तरह होना चाहिए। और खुदावंत परमेश्वर इसका गवाह है। मैं वो बता रहा हूं आज जिसमें से मैं बहुत गहराई से गुजरा हूं, इसीलिए मैं इस विषय का बहुत इल्म रखता हूं। और मैं चाहता हूं पंकज भाई आप लगाइए 18 अध्याय चैप्टर 18 प्रोवर्ब्स नीति वचन। ये भजन सहायता जबूर के बाद आता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 अध्याय और ब्रदर आप खोलिए 11वां वचन। हाँ सॉरी 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन मतलब विचारों में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इंग्लिश, अ प्राउड पर्सन विल सून बी ruined, but a humble person will be honored. हिंदी लगा लीजिए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। सब यहीं पर है। आप में से आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि आज का वचन मेरे लिए नहीं था। कोई भी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात नहीं की है, तो मैं आपको इस कलीसिया का 1 नंबर का झूठा व्यक्ति ठहरा दूंगा जो सत्य को नहीं जानता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं इस वचन के अनुसार मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है। और अगर आप ये कहते हो भैया आप गलत कह रहे हो, आज आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैं नम्र हूं, तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं नम्र हूं, कोई जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास? नौकरी की है? लोकल ट्रेन में कभी आए हो बॉम्बे से लेके इधर तक? जब कोई आपको वेट करवाता है बिल्डिंग के नीचे, बस आ रहा हूं, आधा पौना घंटा वेट किया है? कभी सरकारी बैंकों में गए हो? वहां जाके देखो, तुमको पता चल जाएगा तुम कौन हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हम लोग की जो संगति है वो सिर्फ विश्वासियों से ही है जो ना गाली देते हैं ना उल्टा सीधा बात करते हैं, जो हमेशा हमसे सॉफ्टली बात करते हैं। किसी ने आपके घमंड को अब तक भड़काया ही नहीं है। इन जगहों पे जाओ, जो आपके अंदर होगा ना तो पता चलेगा। याद रखिए, एटीट्यूड अलग है, प्राइड अलग है। मैं बहनों को कहता हूं हमेशा एटीट्यूड रखो। कोई भी जेंट्स आपके क्लोज नहीं आना चाहिए, ऐसा मुंह रखो। पर घमंड एक अलग चीज है। मैं हमेशा कहता हूं बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ एटीट्यूड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं एटीट्यूड नहीं रखूंगा तो कोई भी मुझे हल्का लेगा। पर एटीट्यूड और ईगो में एक बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप किसी जेंट्स को यह रिवील करते हो कि ब्रदर आपकी और मेरे बीच में एक बाउंड्री है, इससे आगे मत बढ़ना। आप मुझसे पूछोगे कैसी हो, मैं आपको बताऊंगी मैं अच्छी हूं। आप पूछोगे मेरा परिवार कैसा है, मैं बताऊंगी आपको मैं अच्छी हूं। भाइयों आपके लिए भी। पर अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी एज क्या है, तो मैं आपको बोलूंगी डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आपका कोई काम नहीं है। इस एटीट्यूड को रखो, ये घमंड नहीं है। अब मैं चाहता हूं इस बात पे आप बहुत ध्यान दें। यहां पर एक ऐसा शब्द है
जिसने अच्छे अच्छे लोगों का अभिषेक चुरा लिया, वो है घमंड। मैं आपको आज पूरा विस्तार से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी के अंदर ये 100% है, किसी के अंदर ये 90 है, किसी के अंदर 50 है, किसी के अंदर 40 है, 0 वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये देख रहे हैं जिसे परमेश्वर आत्मिक जीवन में और लोगों की नजर में बढ़ा रहा है, तो आप इस बात को याद रखना, वो एक्चुअली प्रभु के साथ नम्र है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं जो कलीसिया में नम्र हैं पर घर में नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो ना, अगर आपको अभिषेक को पहचानना आता है ना कि ब्रदर मैं 2 साल पहले इस व्यक्ति से मिला था यार, नहीं यार इस आदमी के ऊपर इतना नहीं था जितना आज है, इसके ऊपर यार एक अनॉइंटिंग है यार, पहले नहीं थी इसके पास, मैं मिल चुका हूं इस आदमी से, तो आप जान लीजिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने नम्र है, जो उसकी सुन के उसको मानता है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो सिर्फ अपनी सक्सेस की बात करता है और आप भी उसकी बातों से समझ जाते हो कि एक्चुअली ये मूर्ख है। कभी कभी एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई अपने आप को बुद्धिमान समझे, है नहीं समझे, अगर आप हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझो मत खुद को। लिखा है यदि तू कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान है, बोलो अपनी नजर में, मिले आप अपनी नजर में लोगों को, बुद्धिमान लोगों को कितना भी समझाओ करेंगे वही जो उनको अच्छा लगता है। लिखा है यदि कोई तू ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है, तो उससे ज्यादा उम्मीद मूर्ख से रख। प्रोव्स में एक जगह पे लिखा गया, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है लेकिन है वो मूर्ख, और आप भी उसको जानते हो और आप देख रहे हो अब उसके शब्दों में अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने घमंड किया है। यह वचन बता रहा है इससे पहले कि इंसान गिरे, उससे पहले घमंड आएगा, इससे पहले कि वो उठे वो नम्र होगा। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको ऊंचा उठना है कि नीचे जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल के अंदर, मैंने अब तक वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूं। बाइबल के अनुसार 2 ही ऐसे लोग हैं जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने आकाश से बात की है। नो प्रॉफिट, नो होली स्पिरिट, कोई भविष्यवक्ता को यूज नहीं किया गया उनसे बात करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा गया, किसी को भी नहीं भेजा गया, डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की आवाज वहां पर आई है। और वो 2 लोग हैं, एक है नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत पर बेबीलोन देख रहा था, अपना नगर देख रहा था, और ऊपर से आवाज आती है, आज ही तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। आप पढ़ो, लिखा है डायरेक्ट आकाशवाणी हुई। लेकिन जब यीशु मसीह, मुझे बहुत पसंद है यीशु का इस तरह बैठना या इस तरह जाना कि वो परमेश्वर के एक इंसान से बपतिस्मा लेने के लिए गया। आप कंपटीशन करते हैं ना कई लोग, इसका कितना, इसका कितना, बताओ। एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ यर्दन पे, जॉन कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, यीशु कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, बताओ कौन जीता? करो ऐसी बातें करो। बहन आप भी मुझे हर्ट करो, मैं भी आपको हर्ट करूंगी, देखते हैं कौन जीता। कर सकते? बोलिए। और उसके लिए आवाज आई, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी आई नबूकदनेस्सर के लिए और दूसरी आकाशवाणी आई उसके बेटे यीशु के लिए। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ऑलरेडी था भी। मैं आज समझाना चाहता हूं आपको, आज अगर आपका ईगो डे बाय रिड्यूस हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझ लोगे। जब इज़राइल से संदूक ले लिया गया तो उसे कौन ले आया?
संदूक किसे दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आज हमें मिली है। आप में से मैं इस चित्र को ऐसे देखता हूं कि जब दाऊद को पता चला कि संदूक चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संदूक है ना, वो नए नियम की चीज है और दाऊद पुरानी जमाने में रहने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने जानते क्या किया? दाऊद वो चीजें जो इंसान नई वाचा में अनुभव करने वाला था, उनको पुराने नियम में लेकर आया। तो मैं ये बिलीव करता हूं, जिनके अंदर से ईगो रिड्यूस होना, वो अनुभव जो अनंत जीवन में करने वाले, वो अब यहां करेंगे। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि वो महिमा जो वो स्वर्ग में देखने वाले हैं, वो थोड़ी सी महिमा परमेश्वर, इसलिए इब्रानियों में लिखा है, तुमने उस आने वाले जगत का स्वाद चखा है, तुमने उस सामर्थ को चखा है। लिखा है इब्रानियों की उस कमिंग एजेस के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा यहां इनकार करो, यहां बांधोगे, यहां आज्ञा मानोगे, वहां महान ठहरोगे। बहुत हद तक यीशु ने आने वाले जगत का प्रचार किया है। तुम मेरे साथ मेरे सिंहासनों पर मेरी वेश पे खाना खाओगे, यीशु ने कहा। क्या है? कमिंग एजेस। आप में से कितने लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो टेस्ट जो आपको हेवन में मिलने वाला है, अगर आप और मेरा ईगो रिड्यूस हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डेज आप यहां देख सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने। जो परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है, उसे अनंत जीवन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो पृथ्वी से ही अपने अनंत जीवन देखना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी टेस्ट पा लेता है। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अब चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें, सुनिए। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति ये स्टोरी जानता है, पर अगर आप नहीं जानते तो उसे और अच्छे से कैच कीजिए। आज बाइबल मुकद्दस बताती है, इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। 14 न्यायी थे, 14 जजेस हैं टोटल, मैंने उस दिन गिने हैं। 14 न्यायी हैं, 14 या 13, सब खत्म हो गए। इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। और आपको पता है, इज़राइली लोग हमेशा से लीडर चाहते थे। एक दिन वो नबी सैमुएल के पास जाके कहते हैं, शमूएल के पास, कि प्रभु हमें एक राजा चाहिए। जब प्रभु के पास वो जाता है और कहता है, दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं उनको राजा चाहिए। प्रभु कहता है ठीक है, दे उनको। और परमेश्वर ने कीश का पुत्र शाऊल उनको दिया कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा राजा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये व्यक्ति राजा बना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? क्या इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? यह आदमी सामने नहीं आ रहा था। इतने अच्छे गुण थे इस भाई के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था क्योंकि ये छुपा हुआ था। यह बात सुन के कि मेरे को राजा बनाने के लिए कोई है यहां पर जो आज कहे मैं ऊंचा नहीं उठना चाहता। अरे अपने आप को लिफ्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं आज बिलीवर्स, क्या कुछ नहीं करते। जहां पर बात नहीं करनी है वहां भी दिखा के आएंगे। मेरे को भी पता है बाइबल के बारे में। एक दिन जॉइस मेयर की एक मीटिंग में गई थी। मैं बहुत, ये मुझे स्टोरी याद है। और उसके पति जो थे, वो उस मीटिंग में चुप करके बैठे थे और वो अंदर से लाते मार रही थी, बोलना, तू भी बोलना। और वो बोल ही नहीं रहे थे। बाद में जॉइस ने उनको बोला, तू मूर्ख है, बोलता क्यों नहीं है? उसने कहा, जॉइस मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लोग क्या जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था। कभी कभी आपको परमेश्वर कहता है यहां पर शांत रहे, फिर भी आप बोल के आते हो। आप डीपेस्ट अपने अंदर देखो। डिजायर जानते हैं क्या है? ताकि लोग जाने, मुझे भी पता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का शांत रहना सबसे बड़ा मिरेकल है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे जो लोग हैं ना, जहां पर नहीं भी बात करनी ना, वहां भी करके आएंगे। जहां पर वर्ड फिट भी नहीं बैठता। बाइबल क्या बताती है? जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब हैं, वैसे समय पे कहा हुआ वचन होता है। अगर आप सही समय पे सही वचन नहीं कहते हो, वो काम नहीं करता है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है बोल। हर चीज का एक समय है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप एक्चुअली ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी, लिखा है मूर्ख अपने मुंह से अपनी मूर्खता निकाल देता है। आप जानते हो वो आदमी जो था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? काश हमारी शुरुआत ऐसे हो। उस आदमी की शुरुआत हुई, वो आदमी राजा बनना नहीं चाह रहा था।
बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको कहता है वचन नहीं, जस्ट नॉर्मल टॉक कर इनसे, नॉर्मल टॉक। हम हर जगह वचन बता देते हैं, ये वे नहीं है परमेश्वर का। कभी कभी देखो सामने वाला आपकी सुनता भी नहीं है, इसीलिए बाइबल कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, जानो पवित्र आत्मा क्या कहता है, आराम से जानो। कभी कभी लॉन्ग सर्मन्स की नीड नहीं होती है, कभी कभी सिंपल चीजों की जरूरत होती है। अब आप बताओ यीशु ने कितनी सिंपल बात कही, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। कोई ब्रीफ सरमन दिया, कोई लंबा समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं, अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा। हर जगह पे जीता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है, शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके हैं, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता। वो एक्चुअली, मैं इतना नहीं कहूंगा कि वो दूसरों पर निर्भर हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद पर निर्भर हैं आज। और जानते हो आप खुद पर निर्भर हो, यह चीज आपको कौन बताता है? आपकी चिंता। जब आप ये सोचते हो ना ये कैसे होगा, थॉट क्या है, ये मेरे से कैसे होगा, कौन समझाएगा इसे, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए रोमियो में लिखा है उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं, उनकी चिंताएं। शाऊल किसी और के पास नहीं गया था, लेकिन कहां ना कहां पता है वो खुद पर डिपेंड हुआ था। बताइए कहां लिखा है, कहां पर लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब उसे कहा गया इस नगर में जा, सबको खत्म कर, और जैसे वो वहां पर गया वापस आया, सैमुएल उसको आके कहता है और क्या हाल है, बोलता है ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ यहोवा, यहोवा के नाम से तू धन्य हो। उसके बाद बोलता है सब कुछ किया, खत्म किया, हाँ मैंने सब कुछ किया, पर मुझे आवाज आ रही है बकरियों की। ओ वो जो बकरियां, वो तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया। सैमुएल उसको बोलता है तेरे को बोला था सब खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? बताइए किस चीज पे वो डिपेंड हो गया? अपने मेथड्स पर। कभी कभी आप लोगों को बोलोगे ना ये वचन में लिखा गया है मत करना, पता नहीं कौन सी अपनी आइडिया निकाल के करते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि यार ये ना असा ये कहूं था। अगर तेरे को चलानी ही खुद की है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माय टाइम? सोचो, बाइबल बताती है युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं, लेकिन सम्मति मुनियों से की जाती है। आप जानते हो फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, मेरे से इतने लोग मिलके गए हैं, उन्होंने मेरे को बोला इससे शादी करनी है, इससे लोन निकालना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उनको बाइबल के अनुसार एडवाइस दी, बात में मालूम पड़ा बिल्कुल इन्होंने अपनी बात चलाई है, बिल्कुल शाऊल की तरह। एक दिन परमेश्वर, एक दिन सैमुएल उसको बोलता है अब एक काम कर, इस जगह पे जा, अभी एक लड़ाई होने वाली है, अब से लेके 7 दिन के बाद। आपको पता है हुआ क्या? ये बंदा, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आप वचन को समझ पाओ। ये बंदा 7 दिन से यहां बैठा था। सैमुएल आएगा, बलिदान करेगा, क्योंकि वो याजक है, मैं राजा हूं, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब यहां पर बैठा है। पहले दिन पे लोग आके इसको ऐसे करते हैं, हाँ तभी चलेंगे हम युद्ध पे। याजक आएगा, कटिंग करेगा अपना, वो सब, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको कहा गया था 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोग फिर से, हाँ 3 दिन हो गए अब तक नहीं आए। 7 दिन तक बोला है उन्होंने, 7 दिन के आएंगे, आप बार बार मत आइए मेरे पास, ठीक है। 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद, हाँ 5 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे, चलो ना चलते हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, याजक आएगा, बलिदान करेगा, वहां से स्टार्ट करूंगा युद्ध करना। 6 दिन हो गए, 7वें दिन लोगों के प्रेशर में आके जो काम उसको करना था खुद इसने कर दिया, और जैसे उसने किया सैमुएल आ गया, और सैमुएल उस पे जो भड़का, ऑलराउंडर इधर आ इधर आ। आजकल लोगों को ऑलराउंडर बनना है, मेरे को वर्शिप पर भी बनना है, मेरे को गॉस्पेल भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है, वो भी बताना है, सब तू कर। एक काम करते हैं, मैं कल से चर्च ही नहीं आता हूं,
तू ही सब कुछ संभाल। आज लोगों को क्या बनना है? बोलो बाजू वालों को, ऑलराउंडर बनना है सबको। हाँ, बहुत बहनें मार्था की तरह ऑलराउंडर है। दही वड़ा भी मैं बनाएगी, पाव भाजी भी मैं बनाएगी, ये भी मैं बनाऊंगी, ब्रदर आ रहा है घर पे, सब मैं बनाऊंगी। और बाद में मालूम पड़ा किसी चीज पे से नमक भी नहीं डाला है। बोलो बाजू वाले को, काम बांटो, सुकून से जियो। बहुत लोग जानते हैं खाना बनाने के बाद बहुत सारी बहनें से खड़ी रहती हैं। कैसा है खाना? एक दिन सच कहता हूं, मैं घर में चला गया था और मैं आज भी सोचता हूं मैं क्यों गया। एक बहन ने खाना बनाया था, बिलीव कीजिए वो खाना जब मैं खा रहा था, मैं नाक बंद करके खा रहा था, मैं खा रहा था, मेरे को रोना आ रहा था अंदर में। मैंने कहा प्रभु काश मेरा आज उपवास होता। मैं घर पे गया, मैं उनके घर पे गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा दूर हट के रखो ना, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर खड़े हो। तो बहन ने बोला हाँ हाँ। तो जैसे वो आई तो मेरे बाजू में एक बड़ा दयालु भाई था। मैंने उसको बोला मुझे माफ़ करना, मैं बाद में पश्चाताप कर लूँगा, ये जो खाना है ना बैग में डाल। तो उसके पास एक प्लास्टिक बैग थी, मैं खाना अपने साथ लेकर आया और मैंने उनको बोला खा लिया, देन आई। बाद में मैंने उनके पति ने भी खाना खाया और बाद में मुझसे पूछा सूरज भाई खाना अच्छा लगा? मैंने कहा रात को बताऊंगा घर पहुंच के। उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं था। बोला आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मेरी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मैंने बोला नहीं, आपकी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन बहुत अच्छी है। बोलता है यार सुनना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे को बताऊंगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगी मुझ पर। मैंने बोला क्या है? बोला उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इसलिए करती है कि उसको क्रेडिट चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि अगर हेल्प जिससे लेगी ना तो वो भी आके खड़ी हो जाएगी मैंने भी बनाया है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है कि मेरी सक्सेस में कोई और कैसे आया। यही प्रॉब्लम था मार्था का। बहुत सारी बहनें, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप सब मेरी बहनें हैं। खुदावन जानता है जितना मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं मैं उतना आपसे करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं करूंगी तो अपने हिसाब से ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड छोड़ो। इसी वजह से आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना खा के लोग चले जाते हैं लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो। मैं अपने घर पे किसी चीज से डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता हूं। मेरे घर पे 4 लोग बोलते हैं ना ब्रदर हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं ठीक है आप आइए, मैं अपने परिवार से आपको मिला देता हूं। मैं खाना उनको बाहर होटल में जाके खिला देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को हील्स में बहुत दर्द होता है। उसको 3-4 घंटे में खड़ा करूंगा और भी वुमेन्स खड़ी हो जाएंगी फोकट में किसी की तबीयत खराब करके। इसलिए मैं लोगों को अपने घर वालों से मिला के किसी अच्छे होटल में खाना खिला देता हूं। सिंपल, घर में पीस चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को, खाना भी बुद्धिमानी से बनाना है। बोलिए बोलिए। और तुम लोग को बुद्धिमानी से खाना चाहिए। जो मिलता है बोलो धन्यवाद के साथ खाना है। हाँ देखो निकल ही नहीं रहा है, किसके भी मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए भाई लोग, बोलिए जो मिले, बोलिए जो मिले धन्यवाद के साथ खाओ। तेरे कहने का मतलब क्या, बैंगन भी खाएं? ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करना है? कितने लोग चाहते हैं सुकून से खाना खाएं? बहुत सारे घरों में खाने पे भी खिटपिट है आजकल। एक तो बेचारी तुमको कॉल करके पूछती है शाम से क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और तुम बोलते हो बना जाओ बना जाओ बना जाओ बना जाओ, और फिर रात को घर पे आते हो तो बोलते क्या बनाया ये? अरे तो मूर्ख, 4 बार कॉल क्यों किया उसने? यही घमंड है तेरा, राइट है? आइए अपने भाई लोग अपना हाथ उठाइए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड उठाइए। बोलिए बहनों से बड़ी इज्जत से चलना है। 3 या 4 लोग ही बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए।
पीटर भाई आप तो बोलोगे ना, वो बैठी जो है आपकी। और सब बोलिए जिनकी वाइफ्स यहां पर नहीं है, बोलो मुझे मेरी वाइफ से इज्जत से चलना है। हाँ, आप भी बोलिए मुझे हस्बैंड को तू करके बात नहीं करनी है। ठीक है, भले स्वामी मत बोलो, मुझे पता है ये आपके अंदर से निकलता नहीं है। हाँ, एक दिन मैंने प्रचार किया था, स्वामी बोलो, अंत में एक बहन ने बोला ज्यादा ही नहीं हो गया आज? लास्ट में उधर मिली, बोलती है सूरज भाई आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, ज्यादा ही नहीं हो गया आज? मैंने क्यों, मैंने क्या किया? मैं टाइम देख रहा था। अरे नहीं, आपने बरोबर बताया, बरोबर आपने बोला 5 मिनट, आपने आधा घंटा लिया, 35 मिनट नहीं लिए आपने। वो मैं समझी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो स्वामी स्वामी स्वामी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वामी? स्वामी मतलब घर का मालिक, मास्टर। कितनी बहनें सच बताओ घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं? ऊंची छोड़ नती हले। सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपका पति, आप देखते हो कि उसके निर्णय मूर्खता से भरे हैं, और अगर आपको एडवाइस देनी है आप दे सकते हो हम्बल वे से, तो के मां चयो में, नॉट लाइक दिस। मुझे एक घर बताओ जिसमें पत्नी पति की इज्जत उतारती है और इस घर में शांति हो। एक बताओ, एक घर, दो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे एक घर बताओ जहां पर वाइफ मैन के ऊपर डोमिनेट, उसके ऊपर रूल करती है और उस घर में पैसों की बरकत हो। आप नहीं देखोगे। आपको पता है क्यों? आप देखो, इंसान पहले बना। मैं किसी भी बहन को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक रूल है जो बिब्लिकल है, लिखा है, इंसान, हमारा जो सर है वो खुदावंत है और आपका सर आपका पति है। ये मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। अगर वो बुरा भी है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग कल, पंकज अपनी स्टडी बता रहा था, इन दीज डेज ही इज रीडिंग फर्स्ट पीटर, वो पतरस पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि ब्रदर, बहनों को ऐसा आचरण रखने के लिए कहा गया है कि उनका पति उनको देखकर प्रभु पर विश्वास करे। राइट ब्रदर, कल आपने मुझे ये बात बताई थी। यस, उसके चाल चलन के कारण। पर अगर आप शाउट करके बात करते हो, गाली गलौज करते हो, या तो आप उसकी पास की जितनी गलतियां थी सब झगड़े में बता देते हो, तू ये कहो, तूने ऐसा किया था। हाउस यू? और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद माने या न माने, घर का काम बहुत कठिन होता है। सारा दिन अरे खड़ी हो के एड़ियां दर्द करती हैं। मेरा काम खड़े रहने का है सारा दिन, मैं 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहता हूं। मैं जब रात को घर पे जाता हूं ना, आप बिलीव कीजिए, मैं अपने पैर खुद दबाता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे पैर दबाए। मैं खुद अपने पैर दबाता हूं, जो दर्द होता है। कभी सोचो, ये बहनें जिनसे आप बुरा व्यवहार करते हो, अपनी वाइफ से, किसी से भी, आपको उनके स्ट्रगल्स पता है? आपको तो 8:30 बजे खाना मिलता है, 6 बजे से कटिंग चॉपिंग स्टार्ट होती है उनकी, बनाएगी, उबालेगी, फिर आपको देगी। रिस्पेक्ट योर वुमेन। अपनी पत्नी की इज्जत करें। अब जानते हो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब ध्यान दीजिए, बाजू वाले को बोलो अब ध्यान देना। मैं ज्यादा नहीं, आपके 15 मिनट लूंगा, और मुझे पता है इस 15 मिनट में परमेश्वर आपसे बात करेंगे जैसे वो करते आए हैं। लिसन वेरी केयरफुली। जानते हो जब शाऊल ने ये गलतियां की, तब परमेश्वर ने क्या किया? कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये पहली बार परमेश्वर ने कब कहा था? मैं पछताया हूं। इन द डेज ऑफ नोहा, पहली बार परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य बन के पछताया हूं। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, परमेश्वर ने दूसरी बार यह बात शाऊल के लिए कही, मैं इसे राजा बना के पछताया हूं। इंग्लिश में लिखा है, यहोवा ने अपने आप को सॉरी कहा, खुद को सॉरी कहा कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया है इस आदमी को। क्योंकि क्या ग्लोरियस शुरुआत की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। छुपा हुआ था, लोग इसे ढूंढ रहे थे, पर यह व्यक्ति अब परमेश्वर पे नहीं, यह समय पर निर्भर हो चुका था। दैट इज प्राइड। यह घमंड है।
आप शायद बिलीव करें या न करें, लेकिन आज इस बात को जान लो, चिंता घमंड का एक फल है। जो घमंडी हैं वो सोचते हैं मैं ये कैसे करूंगा, और ये घमंड से चिंता बाहर आती है। बाइबल बताती है उसके बाद जब परमेश्वर इसको देख के पछताया, प्रभु सैमुएल को कहता है इस आदमी के लिए रोना बंद कर, मैं तुझे एक और व्यक्ति बताता हूं, उठा अपनी कुप्पी यहां ले और उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है सैमुएल यिशै के पुत्र दाऊद के पास गया, उस पे कुप्पी उंडेल दी और लिखा गया है दाऊद का अभिषेक किया गया इजराइल पर राज्य करने के लिए। पर आइए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि ये बैकस्लाइड राजा दाऊद को तंग करे? बोलिए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, वो राजा घमंडी हो गया, स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, खुद पर निर्भर हो गया। प्रभु ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक और व्यक्ति बताया जिसका नाम था दाऊद। और उसके बाद क्या हुआ, ये राजा जो पहले से राजा था इस आदमी को मारने के लिए पीछे भागा और 13 साल तक उसको परेशान करता रहा, परेशान करता रहा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है, परमेश्वर वो कीमत वापस नहीं चुकाना चाहता था जो एक्चुअली वो चुका था। वो जानता था अगर दाऊद को इन परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ा, दाऊद भी गिरेगा। उसने लगा दिया शाऊल को उसके पीछे, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे छुपता जा रहा था। एक दिन वो उसको मारने के लिए आया और वो चट्टान में छुपकर बैठा था। वहां पर जब वो सब चले गए, दाऊद ने भजन संहिता लिखा, यहोवा मेरी चट्टान है। कई बार वो उससे छुपा एक जगह पे, और जब वो वहां चला गया तब उसने लिखा, यहोवा मेरे छुपने का गढ़ है। मोस्ट ऑफ भजन संहिता दाऊद ने भाग भाग के लिखे हैं। आप देखो अपने भजन संहिताओं में ऊपर छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, कीश के पुत्र शाऊल का, दाऊद का लिखा है भजन जब वो उससे भाग रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं ये परीक्षा क्यों अलाउ की गई? ताकि वो नम्र बना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नगर को बगैर वार्निंग के खत्म किया जिसका नाम था सदोम और अमोरा। वहां पर क्या पाप होते थे? लड़का लड़के के साथ व्यभिचार करता था, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार करती थी, लेस्बियन रिलेशनशिप, गे रिलेशनशिप, ये सब वहां पर होते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि इस नगर की हालत ऐसी हो गई है और जो इनके बच्चे उत्पन्न होंगे ये उससे भरे होंगे, परमेश्वर ने वहां पर खत्म कर दिया। आप जिस चीज को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, नाश कहते हैं, परमेश्वर उस चीज को सर्जरी कहता है। और जानते हो आज हमें भी एक सर्जरी की जरूरत है। और जानते हो वो सर्जरी क्या है? घमंड का निकलना। मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने अंदर के घमंड को कैसे पहचानोगे। सबसे गंदी बात जो घमंड में होती है, बदल मैंने आपको एक इमेज दी है, ये देखिए घमंडी की पहली निशानी है ये। प्राइड इज द मास्क ऑफ वनस ऑन घमंड। जो घमंड है आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये घमंड है? ये तो वर्ड है घमंड, दिखता कैसे है वो? मेरा नाम सूरज प्रेमानी है, आप मुझे देख सकते हैं। ये पर्सनालिटी है, ये जो 6 फीट का जो ढांचा है ये सूरज प्रेमानी है। घमंड कैसे दिखता है? जब एक व्यक्ति अपनी की हुई गड़बड़ियों को किसी और चीज से ढांपता है। पहली चीज जो आदम परमेश्वर से दूर हुआ, पहली चीज उसके अंदर आई घमंड, प्राइड। बहुत सारे जो घर में झगड़े हैं ना, 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बोलना है मेरी गलती। आजकल जानते हो लोग गलती कैसे बोलते? ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है ना, मतलब आप ये मैं ठीक है मैं गलत हूं, ये क्या है? आप देख रहे हो कुछ बहनें या कुछ भाई जानते हो घमंड, आप उनको बोलोगे ना आपने गलत किया है, ठीक है मैं गलत हूं, फिर ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है आपने तो बोल दिया ना मैं घमंड हूं, ठीक है मैं गलत हूं।
देखो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, बस। ठीक है, ठीक है, मैं गलत हूं। हाँ ठीक है ना, मैं गलत हूं ना। मैं जज नहीं कर रहा हूं, पता नहीं तुम लोग का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये एटीट्यूड है आज के क्रिश्चियंस का। आप उनको बोलो आप गलत हो। मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है, नॉट अ जॉनी लीवर, राजपाल, मैं कोई एक्टर हूं बड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारे लोगों से बोलोगे ना आप गलत हो। यस, फिर सिर्फ मेरे में ही दिखता है आपको, वो जो कर रही है आपको वो नहीं दिखता है। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा। नहीं मतलब आपने उसके साथ तो मुझे नीचे कर दिया ना। तुम घमंडी हो, यू आर फुल ऑफ प्राइड। नबूकदनेस्सर तुम में जीवित है आज भी, फिरौन तुम में जीवित है, हेरोदेस तुम में जीवित है, अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखते हो करेक्शन के प्रति। द बाइबल सेज, सॉरी, ये एक प्रोवर्ब है, प्राइड इज अ मास्क। एक मास्क है वो। कितने सारे लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से, अरे मैं एक फैमिली के पास गया था, पति पत्नी का झगड़ा था, मेरे को पूरा फॉल्ट जो था हस्बैंड का दिख रहा था। मैंने उसको बोला, ब्रदर आप अपनी वाइफ से जैसे चल रहे हो ना। वो इतना भड़का मेरे ऊपर, बोलता है ब्रदर आप मेरी बीवी के सामने मुझे ऐसा कर रहे। मैंने कहा ब्रदर मैं ना उसका पक्ष लूंगा ना मैं उसका, क्राइस्ट जो कहता है मैं वो कर रहा हूं। तुम गलत हो, तुम गलत हो। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताइए, इस तरह बोलते हैं मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या। यस तुम गलत हो। तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने गलत किया, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे मानने का तरीका गंदा है, क्योंकि तुम में घमंड है। यू आर फुल ऑफ प्राइड। पढ़िए याजकल और फिलिप्पियों की पत्री, एक दोनों परमेश्वर के वक्ता क्या कहते हैं। एक स्वर्गदूत था जो ऊंचे पे विराजमान था, घमंडी बन गया, शैतान बना। फिलिप्पियों 2 अध्याय देखिए, एक व्यक्ति जो दीन बना आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है। मैं आपको एक चौंका देने वाला वचन बताता हूं, पढ़ा तो बहुत होगा, इसको समझो आज। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस वचन को शायद ग्रहण भी न कर पाए। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, जब यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आया था तब भी वो बाप के साथ था, पिता के साथ था। आप जानना चाहते हो वो कैसे था? 17:5 जॉन, यहां देखिए सब। अगर आपको जानना है कि यीशु इस पृथ्वी पर आने से पहले कहां था, ये देखिए क्या लिखा गया है। और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरी मेरे साथ थी। सॉरी, मेरी तेरे साथ थी। जगत बनने से पहले यीशु किसके साथ था? बाप के साथ था। जब वो आया तो उसने क्या प्रेजेंट किया? मैं उसका बेटा हूं। यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? यही है, उसको बेटा नहीं मानते हैं। आप जानते हो वो आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और लूका थियोफिलुस को कहता है हमने देखा कि वो उठा लिया गया 40वें दिन, और से 40 दिन हमारे बीच में परमेश्वर के राज्य की बातें की। और 40 दिन के बाद जब वो उठा लिया गया, पौलुस एक पत्री में उसके स्वर्गरोहण के विषय में ऐसा लिखता है, अब वो ऊपर बैठा है और किसी वजह से बैठा है। ये पदवी उसको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो उसका बेटा है। वो कहता है उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो जगह दी जो सब नामों में ऊंची है। वो समझा रहा है वो कैसे लिफ्ट हुआ। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, अगर आप अपना गुनाह इस तरह मान रहे हो जैसे मैंने आपको मानना दिखाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है जब परमेश्वर आप में घमंड देखता है, ये घमंड जानते हैं कैसे आता है आपके अंदर? सिर्फ कंपैरिजन करने से। मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, आपके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। हमारे पास कार है, आपके पास कुछ भी नहीं है। हम 2 BHK में रहते हैं, आप रेंट पे रहते हो। मेरे बच्चे बहुत ब्यूटीफुल है, आपके क्या? कहीं ना कहीं आप देखो आपका माइंड, आप बोलते नहीं हो, समटाइम्स यू आर कंपेयर, और आप ये अपनी मूर्खता उगल भी देते हो कई लोगों के सामने। ना मुझे बार नहीं था, नहीं मेरे बच्चे तो ऐसे। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं बात किसी और की कर रहा हूं, अपने आप को बीच में लेके आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं जनरली टॉक कर रहा हूं। बहुतों का माइंड ट्रेन हो गया है, कुछ भी करो अपने आप को पकड़ के लेकर आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा हूं, नहीं तो मैं। आपकी बात हो भी नहीं रही थी,
व्हाई यू आर कंपेयरिंग? कंपेयर करना है ना अपने आप को, यीशु से करो, नम्र हो जाओगे आप। देखो वो कितना नम्र था, आप हुए हो। देखो वो कितना जेंटल था, आप हुए हो। लोगों को क्यों कंपेयर करते हो एक दूसरे से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब बहनें यहां देखिए, भाई लोग यहां पर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे, कितने लोग हैं डांट सुनने के बाद भी पॉजिटिव बने रहते हैं? कि विफल जाते हो, आधे पौने घंटे के बाद होश में आते हो, क्या सोच रहा था? यह घमंड है, इट इज अ प्राइड। और जानते हो घमंड कैसे तोड़ा जाता है? कैसे टूटता है घमंड? जानना चाहते हैं? घमंड प्रार्थना से नहीं निकलता, घमंड बाइबल स्टडी से भी नहीं निकलता। उल्टा मैंने देखा है, जिनकी ज्यादा बाइबल स्टडी, ज्यादा घमंड भी है उनको। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। सब खबर आ मुखे तू के मुखे बुधाना मारो। बहुतों को देखा है मैंने। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सूरज भाई आपके साथ संगति करनी है, तो मैं उनको बोलता हूं आइए, तो वो यहां पर आके कहते हैं हम तो आपसे सीखने के लिए आए हैं। फिर जब हम बैठते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, सीखने के लिए आए हो ना, बैठो। आप एक लाइन बोलो, आपकी बंद करके खुद की चालू करेंगे। ये सीखने आए थे। एक्चुअली ब्रदर बात यह है, मैं आपकी 2 मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं आपको 10 मिनट सुनाने आया। ये क्या है? प्राइड। इट्स अ प्राइड। मैं एक बार एक बंदे के साथ ऑफिस से बैठा था, उससे बोला ब्रदर मैंने आपको यूट्यूब पे सुना है, मैं आपको सीखने के लिए आया हूं। मैंने कहा धन्यवाद, कोई तो है। वो आके बैठा, मुझे बोलता है ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, ये जो एस्तर की किताब है इसमें भारत का नाम है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद उसने बातें करना चालू की और मैं बैठा था। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली ये 2 मिनट इसलिए मुझे सुना ताकि 45 मिनट खुद बोल सके। कुछ नहीं सुनते ये लोग, किसी की भी नहीं सुनते। यू नो दैट्स अ प्राइड। और जानते हो घमंड कैसे तोड़ा जाएगा? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति को रखेगा और वो अलाउ करेगा कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हारी इंसल्ट करे। और जब भी वो तुम्हें कहेगा, परमेश्वर तुम्हें अंदर से आज्ञा देगा चुप रहे। ये करोगे, प्राइड टूटेगा। 90% बिलीवर नहीं सुनते आज। ये जो इधर ये यहां पर जो संत बैठे हैं ना, यहां पर खाली रास्ते पे कोई इनको कट मारे गाड़ी पे, तो देखो नबूकदनेस्सर कैसे बाहर निकलता है इनका। एक बिलीवर भाई था, मैं गाड़ी चला रहा था, हम दोनों साथ में जा रहे थे। यहां से निकला, मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। अभी उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे हूं, और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली मतलब वही भाई है। तो मैंने पीछे देखा कि जब ट्रैफिक थी तो मैंने आगे देखा कि इसका किससे झगड़ा चालू हो गया। ऐसा कैसा गाड़ी चला रहे तू? हाँ तेरे बाप का रास्ता है क्या? मराठी में बात कर रहा था। तो मैं बाजू में खड़ा था, मैंने शक्ल ही ऐसे कर दी। मस्त लड़ रहे थे, गालियां वालियां निकाल रहा था। बाद में जब मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं। ये ना जबान चर्ची ना चे, पास्टर रिसीवर नहीं। बाद में किसी भाई को कॉल करके बोलता है सूरज भाई का नंबर मिलेगा क्या? तो उस भाई ने बोला क्या काम है? बोला मुझे बात करनी है। तो मुझे उस भाई ने कहा ब्रदर इसको आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर मत दे, खुद ही फ़ोन करवा उससे। तो उससे फ़ोन किया, बोला ब्रदर एक्चुअली मेरा गलती नहीं था वो। मैंने कहा मेरे को क्यों बता रहा है? ब्रदर क्या है ना, आपकी नज़र में बिगड़ा हूं ना मैं, प्रभु की नज़र में तो ब्रदर मैं ऑलरेडी गिरा हुआ हूं, क्या आपकी नज़र में मैंने नहीं गिरना था? कितना लोग आदर की खोज में हैं आज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लाबान कर रहा है उसको करने दे रहे हो ना? हन्ना की जो सौतन कर रही है करने दे रहे हो ना? हेलो बोलिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को जरूर उपयोग करेगा तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। उस आदमी का विरोध करना बंद कर दो, उस आदमी के लिए बुरा भला करना बंद कर दो। दाऊद को किसी ने कुत्ता कहा था,
योआत ने कहा इसको खत्म करूं क्या? दाऊद कहता है नो, यहोवा ने इसे कहा है मुझे श्राप देने के लिए। पतरस कान काट रहा था, यीशु कहता है म्यान में रख केफा, जो प्याला मुझे पिता ने दिया क्या मैं उसे न पीऊं? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मेरे लिए रॉन्ग कमेंट्स कहे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से यह देखा है कि परमेश्वर ने उनसे फाइट की है। और उस फाइट के अंदर जानते हो उसने किया क्या? उनकी टांग नहीं तोड़ी, ना उनके पैसे ले लिए, ना उनके साथ कुछ बुरा किया। परमेश्वर ने उनके दिल में यह बात बिठाई कि तू गलत है और यह बंदा सही है। और उन लोगों ने आके खुद मुझसे मिल मिलाप किया कि ब्रदर आई एम सो सॉरी। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर 3 चीजें आपको कभी नहीं करने देगा। एक, वो कभी आपको अपनी महिमा नहीं देगा। दूसरा, वो कभी आपको बदला लेने नहीं देगा। और थर्ड, वो कभी किसी का न्याय आपको नहीं करने देगा। ये तीनों काम उसके हैं। रिवेंज बिलोंग टू गॉड, ग्लोरी बिलोंग टू गॉड, जजमेंट बिलोंग टू गॉड। ये तीनों। और याद रखना, अगर तुम किसी से भी लड़ रहे हो वाले मुंह से, खुदा तुम्हारी उस लड़ाई में कभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि तुम लड़ रहे हो। और जानते हो, कभी कभी परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेगा? बाजू वाले को देखो। यस, इट इज पॉसिबल। एक दिन एक बहन एक चर्च से दूसरी चर्च गई, तो उसके पास्टर ने उसको पीछे फेमस करना स्टार्ट किया। फेमस करना समझते ना? मतलब एक बहन अपनी मंडली से निकल के किसी और मंडली में गई, वचन की वजह से कि वहां पर वचन मिलता है। जैसे गई, फिर पास्टर ने उसको बोला आप यहां पर क्यों नहीं आते हो? पास्टर मुझे वहां पर ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे वहां पर, यहां पर वचन नहीं है क्या? उधर क्यों गए हो? तुमको पता है वो बंदा कौन है? ऐसा जैसे लगता है दाऊद इब्राहिम बात कर रहा है, ऐसे बात करना स्टार्ट किया। एक दिन वो बहन बोली ब्रदर ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग वचन सुनने के लिए तो आते हैं ना। मैंने कहा बहन, परमेश्वर कभी कभी पास्टर और बिलीवर्स को भी यूज कर सकता है तुमको तोड़ने के लिए। विरोध मत करो। बोलो बाजू वाले को, विरोध मत करो। आज के बाद अगर मां, बाप, भाई आपको कुछ कहेंगे तो बोलिए। एक काम कीजिए, बाइबल बंद करो सब, हम 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। सब बंद करो। यहां देखिए, आज जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, और हो सके तो आंसर कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शब्दों का प्रयोग करूं। सुनिए, जितनी भी मैरिजेस आपने ब्रेक होते हुए देखी हैं आज तक, जब आपने उनका रीजन जानने की कोशिश की तो आपको ज्यादा रीजंस क्या मिले? अफेयर मिला कि एटीट्यूड मिला, घमंड मिला? घमंड मिला होगा। सेकंड थिंग, जितने भी लोग नौकरियां छोड़ के आए, चेंज किया, बताओ रीजन क्या था? सैलरी का था कि स्टाफ का था? स्टाफ का था। कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स चेंज कर दिए, इस एरिया में नहीं रहना है। क्या था? वहां का पानी बह रहा था कि वहां के लोग अच्छे नहीं थे? हर जगह पर जब परमेश्वर लोग के प्राइड को ब्रेक करता है ना, देखो वहां से भाग जाते। ट्रस्ट मी। रन, भागो। आप मुझे बताइए कितने लोग थे जब आपकी कोई टीचर थी स्कूल में, बहुत स्ट्रिक्ट थी, आप उसके सामने खुश रहते थे? ये आई है? हाँ बोली। कुछ ऐसी टीचर्स भी होती थी जो कहती थी आप भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हमारी टीचर होती थी, वो बोलती थी ऐसे करके सो जाओ, और वो देख मस्त वो भी सोई रहती थी।
और मैं कई बार स्कूल जाता ही नहीं था। फिर एक बार मुझसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो मैंने एक ऐसा आंसर दिया जो आप कभी मत देना। मैंने उनको कह दिया रोज रोज आने से इज्जत कम होती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है ना। डोंट। आइए, स्ट्रिक्ट टीचर पसंद थी? कितनी बहनें हैं यहां पर जब आपकी सास के साथ आप रहते थे आपको घुटन होती थी, ऐसा लगता था इस सांस ने मेरी सांस को रोक के रखा है? टेल मी। आइए, कितने भाई हैं यहां पर, मुझे बताइए आपने लोगों की वजह से नौकरियां बदल दी? ब्रदर, एक ही चीज है, प्राइड, ये घमंड है। अब मुझे बताइए, लास्ट थिंग, परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा क्यों लिखा है मैं घमंडियों का विरोध करूंगा? बोलिए। व्यभिचारियों का नहीं, हत्यारों का नहीं, दंड उन्हें भी मिलेगा, पर इनका विरोध क्यों करूंगा? क्यों परमेश्वर कहता है अगर तू घमंडी है, शैतान नहीं, मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा हूं मैं। आप मुझे बताइए, हम सब यहां पर घमंड करते हैं, मतलब प्रभु पूरी कलीसिया के विरुद्ध में है। आप जानो घमंड क्या है। मैंने अपनी किताब में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझे जहां जहां पर खाली मिलता है मैं वहां लिखता जाता हूं। मैंने वहां पर लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मैंने वहां पर अपना नाम लिख के रखा है, सूरज, परमेश्वर उन लोगों का विरोध करेगा जो अपनी गलती नहीं मानते, विरोध करेगा उनका। जानते हो विरोध कैसे करेगा? लोगों के द्वारा। प्लीज बी हम्बल। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। जिसको जो बोलना है बोलने दो, शांत रहो, नम्र बनो, मेल मिलाप के खोजी बनो। जहां तक हो सके मेल रखो सबसे, जहां पर नहीं होता है वहां मत रखो, लेकिन जहां तक हो सकता है रखो। मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऐसा बंदा है जो आपको जानबूझ के तंग करता है और उससे बात मत करो, उनसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नफरत मत रखो। बी हम्बल। और जब भी कोई आपको आपकी गलती याद करवाए ना, इस तरह जैसे मैंने आज एक्टिंग करके दिखाई, ये गंदा एटीट्यूड छोड़ दो, सुन लो पहले उनको। इस दुनिया में सबसे कठिन काम सुनना है, इसलिए सैमुएल में लिखा है सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुन तो लो। याकूब में लिखा है सुनते ही नहीं हो। कई लोग तो सुने बगैर आधी बात में बीच पे बंद करके ये अरे सुन तो लो। आधी बात काट करके अपने फाइट स्टार्ट किया। सुन तो लो पूरा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं अकेला प्रीचर हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं मसीहत ड्रिफ्ट हो चुकी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पाखंडी लोग चर्चों में आ चुके हैं। यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, चंगाई मिलेगी, गोल्डन डस्ट निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा। इनकी मत सुनो। उन कलीसियाओं में जाओ जहां पर तुम्हारे चरित्र की बात हो, जहां पर यीशु मसीह की बात हो। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, वह कलीसिया जो आपको यीशु की तरह बनने में मदद नहीं करती है, इन कलीसियाओं से बाहर निकलो। ये बेबीलोन है। मैं फिर से कहता हूं, अगर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जा रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसी कलीसिया में ज्वाइन हो जहां पर आपको यीशु की तरह बनना नहीं सिखाया जाता है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप एक गलत कलीसिया में हो और आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। निकलो और ऐसी कलीसियाओं को ज्वाइन करो जो आपको हर रविवार यीशु की तरह बनने के लिए चैलेंज करती हैं, जो आपको पवित्र आत्मा के विषय में सिखाएं, जो आपको बलिदान के विषय में सिखाएं, जो आपको झुकने के लिए सिखाएं। न केवल प्रॉस्पेरिटी, पैसा मिलेगा, थैंक गॉड इन सब चीजों के लिए जो हमको प्रभु ने दी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी कलीसियाओं का हिस्सा। मैं नहीं कहता हूं मैं एक अकेला प्रीचर हूं जो ये प्रीच करता हूं, लेकिन जहां कहीं भी आप किसी भी लोकेशन में क्यों न रहते हैं, अगर आपको कोई ऐसी कलीसिया मिल रही है जहां पर यीशु के पीछे चलना सिखाया जा रहा है, दिस इज अ राइट चर्च। लास्ट वर्ड है प्रकाशित वाक्य का, मेरे लोगों बेबीलोन से बाहर आओ, डेड और ड्राई डिनोमिनेशन से बाहर आओ। मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मजाक बना के रख दिया है लोगों ने आज। बस मैंने बपतिस्मा दिया है, मेरे पास ही रहना है। कहां लिखा है बाइबल में?
मुझे एक जगह बताओ जहां पर बाइबल में लिखा गया है जिससे बपतिस्मा लिया गया है तुम्हें उसके अधीन ही रहना है, भले वो तुमको वर्ड दे या न दे। आप में से जितने लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, मैं आपको फेस पे कहता हूं, अगर आपकी कलीसिया अगर आपको यीशु की तरह बनने में मदद नहीं करती तो आप एक गलत कलीसिया का हिस्सा है। यू आर इन पार्ट ऑफ द रॉन्ग चर्च। उस चर्च को ज्वाइन करो जो तुम्हें यीशु के पीछे चलना सिखाती है, क्योंकि न्याय के दिन वही लोग पहचाने जाएंगे जो उसकी तरह चलते थे। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो वो बोलूंगा जो मुझे परमेश्वर ने कहा है। अब आप सोचो, डे बाय डे क्राइस्ट की तरह हम्बल बन रहे हो कि नबूकदनेस्सर की तरह घमंडी बनते जा रहे हो। बी हम्बल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नम्र बनिए, बी हम्बल। गाली के बदले गाली मत दीजिए, विरोध मत कीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए, बर्दाश्त करना सीखिए। एक दिन आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये देखोगे कि कैसे वो आपको आपके बदन में से निकालकर जब वो अपने साथ आपको ले जाएगा, वह दिन आपके इन बलिदानों के लिए महिमा और आदर ठहरेगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका एक गाली सहना भी व्यर्थ नहीं था, जब आप उसके सामने बादलों पर उसके साथ बगैर जमीन के खड़े होके वहां पर देखोगे ना कि यही पृथ्वी थी जहां पर मैंने गालियां सहन की थी। अब यह हिस्सा नहीं, अब तुम्हारा हिस्सा खुदावंत के साथ होगा। मैं हर दिन, कभी कभी मैं रास्ते पर चलते चलते बिलीव करता हूं कि वो आएगा और मैं से सुनूंगा, एक आवाज सुनूंगा और मैं ऊपर देखूंगा और वो मुझे मेरी बॉडी में से निकाल के लेके जाएगा। और उस दिन, वो दिन जब मैं हवा में खड़ा रहूंगा उसके साथ, वो दिन मेरे लिए रिवॉर्ड का दिन होगा कि मेरा कुछ भी बर्दाश्त करना फेल नहीं हुआ। आज वो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, यीशु के साथ रहना।